आज आपको हम कूलाम के नियम वेक्टर फॉर कूलाम्स लॉ पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और कूलाम्स के बारे में और कुछ क्वेश्चन आप किए हो। आज उसके आगे आपको हम पढ़ाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए कि आगे आपका क्या है। कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ in vector from, Coulomb's law in vector from, इसका हिंदी क्या होगा? ध्यान से देखिए। कूलाम कूलाम के नियम का स्वरूप, कूलाम के नियम का स्वरूप। कूलाम के नियम का स्वरूप क्या है? ध्यान से देखिए या रूप। तो यहां ध्यान से देखिएगा आप, कूलाम के नियम जैसा है वैसे सेम आपका ये भी है, बस यहाँ पर क्या होता है, वेक्टर लग जाता है। तो ध्यान से देखिए, हमने कहा दो स्थिर आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी क्या है? ध्यान से देखिए, इनके बीच की दूरी क्या है? हमने कहा R है, इनके बीच की दूरी जो है R है। अब Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या है? F21। यहां ध्यान से देखिए, Q1 आवेश के कारण Q2 पर आवेश पर लगने वाला बल क्या है? F21। Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या है? F12। इसके कारण त्रिज्या या त्रिज्या आपका दूरी सदिश क्या है? F12। इसके कारण क्या है? R21। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा आपको सब पता है, तो कैसे आप कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे निकालोगे? ध्यान से देखिएगा आप। माना Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या है? F21। F21 इसकल टू लिखोगे 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² इंटू R12। इसको अब वेक्टर फॉर्म बीनो, आप जानते हो यूनिट ऑफ वेक्टर क्या होता है? सदिश इकाई। तो सदिश इकाई हमने कहा वेक्टर एक कैप बराबर पढ़े हो वेक्टर A अपान मॉड A। इसी प्रकार R यूनिट बराबर आपका आ जाएगा वेक्टर R अपान R। पुट करिए, F21 बराबर लिखोगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर 12/r। तो ये आपका फॉर्मेट आ गया। इधर देखिए F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R³ और R12। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए। दूसरा आपका क्या है, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल माना Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल F12। तो F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² इंटू R21 वेक्टर। इसी प्रकार F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। इसे वेक्टर रूप में लिख दीजिए, ये यूनिट होता है, वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो R³ हो जाएगा, R³ R21। इसे इक्वेशन सेकंड। हमने कहा कि इधर आपका पॉजिटिव होगा और इधर आपका निगेटिव होगा। तो इधर देखिए F पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर F21 पॉजिटिव और माइनस F12 इज नेगेटिव। यही आपका फॉर्मेट है और वैल्यू आप रख सकते हो। तो ये आपका क्या हुआ, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने कहा Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 एंड Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12। ये आपका रिजल्ट आया। अब आप पढ़ोगे आगे, देखिए इधर देखिए अगला आपका है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये आपका है बहुल आवेश के बीच बल, बहुल आवेश के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुल आवेश के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत।
ध्यान से देखिएगा, आपका फिगर पर ही डिफिनीशन है। तो हमने कहा ये Q1 आवेश है, ये आपका Q2 आवेश है, ये आपका Q3 आवेश है, और ये आप अदर भी मान सकते हो। यहां पर हमने कहा Q आवेश। ध्यान से देखिए डिफिनीशन आपका कैसे है। यदि किसी निकाय के अनेक आवेश हो तो, यदि किसी निकाय के अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेश के कारण अलग अलग बलों के परिणामी सदिश योग के बराबर होता है, तो उसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। फिर से सुनिए, यदि किसी निकाय के अनेक आवेश हो तो उस अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेश के कारण अलग अलग बलों के परिणामी सदिश योग के बराबर होता है, तो उसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो इसके कारण हमने कहा बल क्या होगा? F1। इसके कारण बल क्या होगा? F2। इसके कारण बल क्या होगा? F3। तो यहां ध्यान से देखिए अलग अलग बल आया, तो इनके परिणामी सदिश योग के क्या है? बराबर है। तो हमने कहा F रिजल्टेंट लिखो, या F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट सो। ये आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा? या तो श्रेणी का बनेगा, या तो एपी, या तो जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दोनों का क्वेश्चन बनता है, जो आपका एससी वर्मा में दिया। 20वां क्वेश्चन है, ऐसे कुछ है। अब आप देखोगे ध्यान से देखिए, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हिंदी क्या होगा? वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की तुलना। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये तुलना इलेक्ट्रिक फोर्स और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो ध्यान से आप लोग देखोगे, पहला वैद्युत बल में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में सदैव आकर्षण होता है। ये इसमें दो आवेश होता है और इसमें केवल एक ही द्रव्यमान होता है। इसमें दो आवेश होता है, इसमें केवल एक ही द्रव्यमान होता है।
अगला पॉइंट, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अगला पॉइंट, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल से अधिक निर्बल होता है या निर्बल होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है और गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की अपेक्षा कम होता है। यदि हमने कहा यदि दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष 10⁻39 गुना होता है और गुरुत्वाकर्षण बल की या कह सकते हो दो प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की अपेक्षा 10⁻39 गुना कम होता है। अगला हमने कहा कि वैद्युत बल दो प्रोटॉनों के बीच हो गया, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा 10⁻43 गुना होता है और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की अपेक्षा 10⁻43 गुना कम होता है। ये आपका कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आपका हो गया। अब आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र के बारे में आप पढ़ोगे। Q धन परीक्षण आवेश और धन परीक्षण आवेश एक दूसरे को क्या करें? दूर की तरफ। दूसरा देखिए, ये दोनों प्लस प्लस है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण माने रिपेल। दूसरा स्टेप देखिए, ये प्लस Q है, ये आपका धन परीक्षण आवेश माइनस Q। ये जंक्शन आपका ये आपका क्या है? समुदाय। ये आपका क्या है? समुदाय। यहां ध्यान से देखिए, ये आपका माइनस Q टेस्ट चार्ज, ये आपका प्लस Q है। ये आपका क्या कर रहा है? आकर्षण कर रहा है।
अट्रैक्ट। तो यहां ध्यान से देखिए डिफरेंशिएशन आप कैसे उभरोगे। तो यहां ध्यान से देखिए, वैद्युत आवेश अथवा समुदाय, वैद्युत आवेश अथवा समुदाय, वैद्युत आवेश अथवा समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से सुनिए, वैद्युत आवेश अथवा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। फिर से सुनिए, वैद्युत आवेश अथवा समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब आप देखोगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब आप देखोगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में ध्यान से देखिए, वैद्युत बल रेखाएं, क्या होगा? वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं। ये आपका वैद्युत बल रेखाएं, ये आपका काल्पनिक रेखा, क्या? काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन, क्या है? इमेजिनरी लाइन। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा वैद्युत बल रेखाएं क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इमेजिनरी लाइन, इसे बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, और ये आपका इलेक्ट्रिक लाइन है। तो ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहां ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब आप देखोगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगला पॉइंट आपका क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं के गुण। इसका हिंदी क्या होगा? वैद्युत बल रेखाएं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं के गुण क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं के गुण आपका कई हैं। तो पहला आप देखिए, हमने कहा धन परीक्षण आवेश एक सीधी रेखा से चलकर इनफाइनाइट पर समाप्त होता है, अनंत पर समाप्त होता है। धन परीक्षण आवेश एक सीधी रेखा से चलकर अनंत पर समाप्त होता है। दूसरा कंडीशन आप देखिए, धन, ये आपका ऋण है, ये धन परीक्षण आवेश है, अनंत से, इधर देखिए, धन परीक्षण आवेश अनंत से एक सीधी रेखा से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, धन परीक्षण आवेश अनंत से एक सीधी रेखा से चलकर
ऋण आवेश पर समाप्त होता है। अगला पॉइंट आपका क्या है, तीसरा पॉइंट आप देखिए, ध्यान से देखिए, तीसरा क्या है, इधर देखिए, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप में धारा नहीं प्रवाहित करते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप में धारा नहीं प्रवाहित करते, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप में धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित करते हैं। अगला प्रॉपर्टी देखिए, इधर देखिए, वैद्युत बल रेखाएं जितना पास पास होगा उतना ही अधिक परबल होगा। वैद्युत बल रेखाएं जितना पास पास होगा उतना ही अधिक परबल होगा। ये आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म माने एक समान, चाहे आपका यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, यदि वैद्युत बल रेखाएं जितना पास पास होगा उतना ही अधिक परबल होगा। दूसरा, ये आपका क्या हुआ, यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा ये आपका क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। वैद्युत बल रेखाएं जितना पास पास होगा उतना ही अधिक परबल होगा। और अगला कंडीशन, पांचवा देखिए, वैद्युत बल रेखाएं जितना दूर दूर होगा उतना ही अधिक निर्बल होगा। वैद्युत बल रेखाएं जितना दूर दूर होगा उतना ही अधिक निर्बल होगा, चाहे आपका नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे आपका यूनिफॉर्म हो, चाहे आपका नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे आपका यूनिफॉर्म हो। वैद्युत बल रेखाएं जितना दूर दूर होगा उतना ही अधिक निर्बल होगा, और जितना पास पास होगा उतना ही अधिक परबल होगा। अगला कंडीशन, छठा देखिए, प्रॉपर्टी छठा, ध्यान से देखिए, हमने कहा आप सब लोग जानते हो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज में ही बताए थे, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है। यहां ध्यान से देखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होता है, समाप्त होता है। अगला पॉइंट आपका है सातवां पॉइंट देखिए, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह आपका सातवां प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी देखिए अठवा, यहां ध्यान से देखिए, अठवा आपका क्या है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, जो कि उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं होती हैं, जो परस्पर असंभव है। नौवां देखिए, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह अपनी लंबाई सिकोड़ने का प्रयत्न करती है, इसी कारण विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। जैसे हमने कहा यदि विपरीत है तो ये आपका क्या करेगा, सिकोड़ने का प्रयत्न करेगा। क्या करेगा, सिकोड़ने का प्रयत्न करेगा,
इसी कारण क्या होता है, इसमें आकर्षण होता है। अगला पॉइंट 10 देखिए, ध्यान से देखिए, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करता है, इसी कारण समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। यदि दो आवेश समान हो जाए तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करता है, इस कारण समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। दस प्रॉपर्टी बहुत है आपका, यह आपका अट्रैक्शन होता है, वो आपका क्या था, रिपल्स। आप लोग तैयार करिएगा, प्रॉपर्टी आपका बहुत इजी है, आप लोग लिखिएगा भी, ऐसा नहीं है कि आपका बहुत तेज है, कुछ भी नहीं है। हमने क्या कहा, फिर से सुन लीजिए, ये रेखा है, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करता है, इसी कारण समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब आप देखोगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या देखोगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन आपका फिगर पे ही है, ये आपका टेस्ट चार्ज है, धन परीक्षण आवेश है। यहां ध्यान से देखिए डेफिनेशन कैसे आप लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान से देखिए, इससे E = F/Q0 बोलते हैं। फिर से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, E = F/Q0। तो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर E वेक्टर F/Q0, यही आपका। यदि आपसे कोई पूछे इसका यूनिट क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लिखोगे क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन कोई पूछे इसका बीमा क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला, इधर देखिए डायमेंशन फार्मूला, बल का बीमा क्या होता है, mL/-2, mL/-2। Q = क्या होता है,
I इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो आपका हो जाएगा एम एल ए पे, या आप कह सकते हो ए पे इनवर्स एम एल टी पे माइनस क्यू। यही आपका क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टू आई टी, आई का एम्पियर और टी का सेकेंड। तो एम एल टी पे पावर माइनस टू, ए को ऊपर ले गए, ए पे इनवर्स एम एल टी पे पावर माइनस थ्री। ये आपका किसका बीमा है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला पॉइंट आपका क्या है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको कल बताएंगे। अब मेरा फिजिक्स का डेली चलेगा, आपको हर एक दिन वीडियो मिलेगा। अब आपको ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे डेली अब वीडियो बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं, कुछ मजबूरी है। आपका वीडियो लोड करने पर 8 GB 10 GB लगता है, इसलिए समय लगता है। नहीं तो मैं डेली वीडियो बनाता, आपको चाहे मैथ हो चाहे आपका फिजिक्स हो, मैं डेली बनाता। इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन अब मैं बनाऊंगा डेली आपका, क्योंकि कोर्स पीछे हो रहा है, इसलिए मैं डेली आपको बनाऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब कराइए, जिससे टीचर का उम्मीद इसी पर डिपेंड है। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कराइए, तभी टीचर आपको सही से और मन से पढ़ाएगा। क्योंकि अब और कोई चारा नहीं है, सब लोग या तो कोई, इस समय सब लोग जान रहे हो स्थिति सबकी डाउन है, तो इसलिए आप लोग ये कोशिश जरूर करिएगा। कल आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ये पढ़ाएंगे। तो आप आगे शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए और लाइक कराते रहिए। कल आपको अब डेली वीडियो आपका ये हम बनाएंगे।